We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुरुग्राम से टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड से जुड़ी हुई इसमें जांच अब तेज हो गई है। न्यूज नेशन के पास बाकायदा राधिका मर्डर केस की जो एफआईआर कॉपी है वो सामने आई है। एफआईआर कॉपी में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। आरोपी पिता ने राधिका की हत्या की बात खुद कबूल कर ली है। राधिका के एकेडमी खोलने से वो नाराज थे, ये बताया गया। आरोपी पिता लोगों के तानों से परेशान आ गए थे, ये आरोपी पिता ने खुद कबूल किया है। लोग कहते थे कि बेटी की कमाई पर पल रहा है। आरोपी पिता ने इन तानों से परेशान होकर अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। तो हालांकि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गई है खबर। आप सोचिए कि एक पिता इतना क्रूर हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी, और क्रूरता के पीछे कारण क्या था? समाज जिनके तानों से तंग आकर वो ये कह रहे हैं कि बेटी की कमाई खाता है, इसीलिए वो तंग आ गए थे इस ताने से। हिमानी, ये झंझोड़ देने वाली खबर है। जिस देश में हम बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम ऐसे पिता के उदाहरण देखते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर एक उदाहरण ये खबर। एक पिता ऐसे भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, और ये तब जब 18 मेडल पयोधी 18 मेडल ये जो बेटी है राधिका यादव ये जीत चुकी है। खैर, हम पूरे इनसाइड स्टोरी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। एफआईआर में राधिका यादव के कत्ल की वजह का खुलासा किया गया। तो राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने गुनाह कबूल कर लिया है। राधिका के टेनिस अकेडमी खोलने से नाराज थे दीपक यादव। टेनिस मैच के दौरान कंधे में चोट के बाद टेनिस एकेडमी खोली थी राधिका ने। पिता ने राधिका को एकेडमी बंद करने को कहा था, लेकिन वो नहीं मानी, और पिता को बेटी की कमाई खाने का जो ताना है वो दरअसल जो आसपास के लोग हैं, उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे, गांव वाले जो थे, वो ये ताने देते नजर आए। और चलिए इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है वो सुनवाते हैं। सर, सेक्टर 57 में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया, क्या है? इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी, और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी, और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। इस खबर पर गुरुग्राम से विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, इस मामले में जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि पिता ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और जानकारी ये भी है कि राधिका का जो अकाउंट था वो शायद डिलीट कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें इस घटना की तो दो पहलू जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। पहले पहलू की अगर बात करें तो गुरुग्राम पुलिस की एफआईआर का जिक्र करते हुए बताएं कि जो आरोपी पिता है दीपक यादव, उसने कबूल कर लिया है कि उसी ने राधिका यादव पर जो है वो फायरिंग की थी और उसकी हत्या की, और उस हिसाब से जो है वो गुरुग्राम पुलिस आगे पूछताछ करते हुए जांच पड़ताल कर रही है। और दूसरा पहलू ये है कि राधिका यादव जो है वो सोशल मीडिया पर रील वगैरह भी जो है वो बनाती थी, जिससे उसके पिता दीपक यादव कहीं ना कहीं नाराज थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, और उसी से बार बार मना करने के बावजूद जब राधिका यादव नहीं मानी तो जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही आपको बताया, राधिका यादव की अगर जिक्र करें तो राधिका यादव 25 साल उम्र थी और पेशे से टेनिस प्लेयर थी। वो स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर थी। काफी मेडल्स जो है, अवार्ड जो है वो राधिका यादव ने जीते, और उसके बाद उसने अपनी एकेडमी खोल ली, क्योंकि उसको इंजरी हो गई 2 साल पहले और उसको चोट लग गई कंधे में। इसके बाद उसने अपनी एकेडमी खोल ली और बच्चों को ट्रेन करना जो है वो शुरू कर दिया। बार बार पिता के मना करने पर कि एकेडमी बंद कर दे, एकेडमी बंद कर दे, लेकिन जब राधिका यादव जो है वो नहीं मानी, इसके बाद तो उसके बाद पिता ने इस तरह का कदम उठाया। ये शर्मनाक, झकझोर देने वाला समाज को। और आप सोचिए, स्टेट लेवल प्लेयर, मैं यही कह रही थी आपसे पयोधी कि 18 मेडल्स वो जीत चुकी है। वो फेमस होना चाहती थी, क्योंकि इंजरी की वजह से वो आगे खेल नहीं सकती थी। और अब इस केस में कब क्या क्या हुआ ये एक बार हम आपको बताते हैं। 10 जुलाई को सुबह 10:30 बजे राधिका को गोली मार दी गई। अपने घर के किचन में ही राधिका यादव उस वक्त काम कर रही थी जब पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और उससे 3 गोली फायर की। राधिका अपनी बेटी को 3 गोलियां मार दी। वारदात के वक्त फर्स्ट फ्लोर पर 3 ही लोग मौजूद थे। दीपक यादव के अलावा राधिका की मां मंजू यादव भी उस वक्त वहीं मौजूद थी। बेटा घर से बाहर प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया हुआ था। गोली की आवाज सुन दीपक का भाई और बेटा मौके पर पहुंचे। जी हां, और किचन में खून से लथपथ पड़ी थी उस वक्त राधिका यादव। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।